प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 9 मई 2026 की करेंट अफेयर्स। 9 मई 2026 के सबसे तेज और सटीक करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम सीधे उन ब्रेकिंग न्यूज और ग्लोबल इवेंट्स की बात करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट हैं। तो बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। देखते हैं देश में क्या कुछ नया हो रहा है। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है। नंबर 6। जी हां, भारत अब पेटेंट फाइलिंग के मामले में पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे टेक स्टार्टअप्स और रिसर्च सेक्टर में किस लेवल का काम हो रहा है। देश में इनोवेशन का ग्राफ बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। इसी टेक रिवॉल्यूशन के बीच एक और बड़ी खबर है। भारत और जापान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च को लेकर एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये पार्टनरशिप आने वाले वक्त में एक नई तकनीकी क्रांति की नींव रखने वाली है। और इनोवेशन की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास ने नई दिल्ली में अपना पहला टेक समिट आयोजित किया है। इसका मेन फोकस क्या है? सिर्फ लैब में रिसर्च तक सीमित रहना नहीं, बल्कि उस रिसर्च को एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में बदलना। आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। वैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि सोशल साइंसेज में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस ने एक ग्लोबल सोशल साइंस रिसर्च बॉडी लॉन्च करने की बड़ी अनाउंसमेंट की है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ग्लोबल लेवल पर रिसर्च के नए और बेहतर फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। अब देश से बाहर निकलते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। दुनिया भर में क्या कुछ बड़ा घट रहा है, फटाफट देखते हैं। ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में एक नया नाम बहुत तेजी से चर्चा में है, येल्दिरिमहान मिसाइल। ये लेटेस्ट और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तुर्की ने डेवलप किया है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस सेक्शन के लिए ये नाम बिल्कुल रट लीजिए, येल्दिरिमहान, जो कि तुर्की से हैं। वहीं एनवायरनमेंट के मोर्चे पर 2025 की एक नई ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसकी फाइंडिंग्स पर ध्यान देना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन प्रमुख देशों की लिस्ट में शामिल है जो कोयला खदानों यानी कोल माइंस से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को लेकर ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर आगे चर्चा होनी तय है। डेट्स की बात करें तो आज 9 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम बहुत ही क्लियर और इम्पैक्टफुल है, मानवता और सेवा को समर्पित। ये दिन बेसिकली उन सभी निस्वार्थ वर्कर्स को एक ट्रिब्यूट है जो दुनिया भर में क्राइसिस के दौरान मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चलिए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स एरिना का। खेल जगत में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आईपीएल 2026 का जो फाइनल मुकाबला पहले बेंगलुरु में होना था, अब वो वहां नहीं खेला जाएगा। जी हां, इस मेगा मैच को अब सीधे अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। क्रिकेट के इतिहास में आप इसे सबसे बड़े वेन्यू शिफ्ट्स में से एक मान सकते हैं। दूसरी तरफ कुश्ती के अखाड़े से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगट नए नियमों के कारण एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल से बाहर हो गई हैं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नए रूल्स लागू किए हैं उसका ये सीधा और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। वैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर भारत अब काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। इसमें 3 मेन पॉइंट्स ध्यान में रखिए। पहला, भारत ने 2036 ओलंपिक्स और 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए एक बहुत स्ट्रांग दावा पेश किया है। दूसरा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस अब काफी आसान कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तानी एथलीट्स को अब भारत में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होने की परमिशन मिल गई है। हालांकि जो द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सीरीज हैं उन पर रोक बरकरार रहेगी। और हाँ, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स और मोबाइल गेमिंग की जो डिजिटल सुनामी आई है ना, वो कमाल की है। ग्लोबल लेवल पर इसका क्रेज चरम पर है और बड़ी बात यह है कि हमारे इंडियन गेमर्स इस नए डिजिटल एरिना में बहुत तेजी से अपना दबदबा बना रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, एग्जाम स्पेशल अपडेट। ये रहा आज का रैपिड फायर रिवीजन। इसे सीधे अपने दिमाग में छाप लीजिए। नंबर 1, पेटेंट फाइलिंग में भारत विश्व में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। नंबर 2, आईपीएल 2026 का फाइनल अब बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद में खेला जाएगा। नंबर 3, येल्दिरिमहान मिसाइल जिसे तुर्की ने डेवलप किया है। और नंबर 4, भारत और जापान के बीच क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। बिल्कुल क्लियर? तब इन सब बातों को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है,
पेटेंट में ये रिकॉर्ड ग्रोथ, क्वांटम टेक्नोलॉजी में हमारी बड़ी छलांग और विशाल स्टेडियम्स का तेजी से विकास। क्या आपको लगता है कि भारत 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही क्रिस्प और एनर्जेटिक एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं